हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर की। अब दिवाली आ रही है और दिवाली में गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस साल ये स्पॉटलाइट स्टील किया है सिल्वर ने, क्योंकि सिल्वर का प्राइस अपने रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है और 75% का जंप यहाँ देखने को मिल रहा है। करेंटली इंडिया में इसका रेट 1,50,000 पर केजी पे आ गया है एंड इट्स आउट परफॉर्मिंग गोल्ड एंड अदर कॉमोडिटीज़। तो अब इन सब के पीछे क्या रीज़न है, क्यों सिल्वर के प्राइस में इतना ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है, इन सभी रीजंस की बात करेंगे। साथ ही अगर आप सिल्वर बाय करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं और क्या ये जो प्राइस की जो रैली है वो आगे भी बनी रह सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसे आप कंप्लीट देखिए। तो ऐसे 5 रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइस में रैली देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सिल्वर का यूज़ सिर्फ ज्वेलरी में नहीं है, इनफैक्ट ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट के अलावा भी कई जगहों पे सिल्वर का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जैसे सोलर पैनल्स, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI हार्डवेयर्स, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी जगहों पर सिल्वर को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ पर सिल्वर का कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होने की वजह से इन सभी जगहों पे सिल्वर को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा रीज़न है सप्लाई टाइट होना। तो चाहे आप US ले लो, यूरोप ले लो या चाइना ले लो, हर जगह पे फिज़िकल सिल्वर जो है उसकी सप्लाई में शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि सिल्वर के जो माइंस हैं उनको ऑपरेशन होने के लिए 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं और इनकी रिसाइकलिंग भी जो है वो काफ़ी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। अब इन सब चीज़ों की वजह से जब सप्लाई जो काफ़ी लिमिटेशंस बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई यहाँ पे शॉर्ट हो रही है, इसकी वजह से इसके प्राइस में जो है काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट रीज़न है इस सिल्वर के प्राइस का हाई होने का कि इसकी ग्लोबल डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन्वेंट्रीज ऑलमोस्ट डिप्लीटेड है। मीन्स जो बचा हुआ सिल्वर है वो ऑलरेडी यूज़ में आ रहा है, यूज़ होने वाला है, तो जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है। इसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो कई कंट्रीज़ हैं वो सिल्वर का जो है वो स्टॉक अपने पास लेके रखना चाह रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले टाइम में सिल्वर की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है और इनके प्राइस भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट रीज़न। तो यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न है कि सिल्वर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स भी सिल्वर को बाय करके रखते जा रहे हैं इन बोथ फिजिकल एंड ETF फॉर्म, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, US ने सिल्वर को एक क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ और कंपनीज सिल्वर की सप्लाई को सिक्योर करते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में सिल्वर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इन 5 रीजंस की वजह से सिल्वर के प्राइस में रैली देखने को मिल रही है। पर एक्सपर्ट के हिसाब से क्या ये रैली आगे भी मेंटेन रह सकती है और क्या इसको अभी जल्दबाजी में लेना हमारे लिए सही रहेगा? तो अगर एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले नियर टर्म में सिल्वर की प्राइस में इसी तरीके की रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में इसको लेना रिस्की हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने देना चाहिए। 2-3 महीनों में इसका जो प्राइस है वो स्टेबल हो सकता है, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि सिल्वर को हमें लेना है या नहीं है। तो इस दिवाली गोल्ड के साथ सिल्वर भी चमकने वाला है, तो आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिसीजन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पिरियस दिवाली। और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।